सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम दक्षिण भारत में स्थित कन्याकुमारी शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने की कथा बताएंगे। यहाँ माता के ऊर्ध्वदांत गिरे थे। यहाँ माता अपने सबसे पवित्र कुमारी कन्या के रूप में वास करती हैं। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों को जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियों से हानि नहीं होती। कौन है ये शीश विहीन दानव? प्रभु, इन भयाक्रांत भक्तों की हमें रक्षा करनी चाहिए। आप ठीक तो है ना? हाँ मंगल, हम ठीक हैं। कुछ नहीं होगा। अम्मा का ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। भक्तजन, शांत हो जाइए। माता की कृपा से किसी को कुछ नहीं होगा। माता कन्याकुमारी की जय। माँ कन्याकुमारी, जय माँ कन्याकुमारी, जय माँ कन्याकुमारी। प्रभु, ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। देवी, ये सुचिंद्रम शक्तिपीठ की महिमा है। समझ लीजिए कि माता अपने भक्तों की परीक्षा ले रही थी। यहाँ माता का उधर दान गिरा था। यहाँ माता अपने सबसे पवित्र कन्याकुमारी रूप में वास करती है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जो भी व्यक्ति इस धाम पर दर्शन करता है, वो मन, कर्म और वचन तीनों से शुद्ध हो जाता है। प्रभु, एक जिज्ञासा है। कहिए। वो नकारात्मक शक्ति अर्थात वो शीश कटा असुर कौन था? इस शक्तिपीठ की स्थापना के पीछे उस असुर की महत्वपूर्ण भूमिका है देवी। बाणासुर नाम है उसका। किंतु प्रभु, इस पवित्र और पुण्य स्थल की स्थापना में एक असुर का किस रूप में योगदान हो सकता है? बात उस समय की है देवी, जब इस शक्तिपीठ पर केवल कुमारी कन्याओं को पूजा करने का अधिकार था। असुर बाणासुर को इस शक्तिपीठ की शक्ति का भान हो गया था। वो नवरात्रि की नवमी का दिन था। उस क्षेत्र की सभी कुमारी कन्याएं
अपने व्रत का उद्यापन करने आई थी। मातु ही भगवती मातु कारिका। सेनापति, और कितनी दूर है शक्तिपीठ? बस हम आ पहुंचे हैं महाराज बानासुर। थोड़ी ही दूर और है, सागर के तट पर। मातु ही भगवती मातु कारिका। मातु ही भगवती मातु। आओ असुरवीरों। मातु ही भगवती। चली जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर मैं आराधना करूंगा। यहाँ पर केवल कुमारी कन्याओं को ही पूजा करने का अधिकार है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, जाना तुम्हें होगा। जाने को, इससे पहले कि मेरा क्रोध इन पर वज्र बनकर गिरे, हटाओ इन कन्याओं को यहाँ से। रुक जाओ, हम शक्तिपीठ पे पुरुषों की छाया तक पड़ने नहीं देंगे। अरे देख क्या रहे हो, जाओ भगाओ इनको यहाँ से। धृष्टता का यही परिणाम होता है। तुम लोगों की समझ में केवल यही यातना की भाषा आएगी। रक्षा करो, रक्षा करो। कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए, कोई नहीं। दुष्ट हमारी माता आएगी हमारी रक्षा करने। अच्छा, तो बुला अपनी माता को रक्षा के लिए। मारो और मारो इनको, तब तक मारो जब तक ये सब मूर्छित ना हो जाएं। देखता हूं मैं भी कि कौन माता आती है इनकी रक्षा के लिए। अरे देख क्या रहे हो, हाथ काट दो इनके। शक्तिपीठ के रक्षक भैरव, तुम आए हो इनकी रक्षा के लिए? मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुमने शक्तिपीठ की पवित्रता को खंडित कर बहुत बड़ा अपराध किया है। वापस लौट जाओ यहाँ से। यदि तुमने शक्तिपीठ की सीमा में प्रवेश किया, मैं तुम्हारा अंत करूंगा। क्योंकि शक्तिपीठ का रक्षक मैं हूँ। इसलिए वापस लौट जाओ यहाँ से। सैनिकों, जाओ, इसे बंदी बनाकर मेरे चरणों में लेकर आओ, तब इसे अनुमान होगा मेरी शक्ति का। जाओ। बाणासुर, वापस लौट जाओ, अन्यथा तुम भी अपने सैनिकों की तरह अंत को प्राप्त हो जाओगे। भैरव, मेरा अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त ना कर लूं, और ऐसा करने से तुम मुझे रोक नहीं सकते भैरव, क्योंकि तुम मेरी इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम मेरी इच्छा शक्ति के सामने
हार जाओगे। कन्याओं, अपनी आंखें खोलिए। अब आपके जीवन पर कोई संकट नहीं है। आप सब अपने घर जा सकती हैं। और इस प्रकार बाणासुर उस स्थान पर 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करता रहा। और उसकी तपस्या अपने अंतिम चरण में पहुंच गई थी। इंद्रदेव, हमने हर प्रकार से बाणासुर की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ वरुण देव? देवराज, हम सफल नहीं हो पाए। हमारे सारे प्रयास विफल हो गए। भारी अनर्थ का संकेत है देवताओं। बाणासुर कई वर्षों से तपस्या कर रहा है शक्तिपीठ की, किंतु उसकी तपस्या में लेश मात्र भक्तिभाव निहित नहीं है। वे स्वार्थ के वशीभूत होकर तपस्या कर रहा है। किंतु कैसा स्वार्थ इंद्रदेव? वो इस संसार में अजर अमर होना चाहता है अग्निदेव। कहीं ऐसा ना हो कि वो शक्तिपीठ को सिद्ध करके मुझसे मेरे ही सिंहासन को अपने अधिकार में ले ले। लगता है कि उसकी तपस्या भंग करने अब मुझे ही जाना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो अनुचित करेंगे। बाणासुर माता की शक्तिपीठ की तपस्या कर रहा है और आप सभी इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि शक्तिपीठ इस संसार में स्त्री का रूप है और भैरव पुरुष रूप में उनके रक्षक हैं। उसके मन में जो भी चल रहा है माता उसके मनोभावों को अच्छी तरह जानती है। यदि कुछ अनर्थ हुआ तो भैरव उनकी सहायता के लिए वहां उपस्थित हैं। ये सत्य मैं मानता हूं गुरुदेव, किंतु इस सत्य के साथ मैं ये सत्य भी मानता हूं कि एक अधर्मी असुर की तपस्या भंग करना अनुचित और अधर्म नहीं है। देखो, अनर्थ होने जा रहा है। यह संकेत है बाणासुर की तपस्या सफल होने का। उसकी तप शक्ति शक्तिपीठ की शक्तियों अर्थात माता की शक्तियों को बांधने का प्रयास करने चल पड़ी। अब क्या होगा बृहस्पति देव?
शक्ति से उसने इस पिंड को बांध लिया है। क्योंकि इसकी तपस्या निर्विघ्न रूप से उस चरण पर पहुंच गई है जहां माता स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करेगी। क्योंकि उनकी शक्ति इसके अधीन हो जाएगी। मुझे माता की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करनी होगी। तुम अपने जिस स्वार्थ के पूर्ति हेतु ये तपस्या कर रहे हो वो अनुचित है, अधर्म है, और मुझे तुम्हारी इस तपस्या को भंग करना ही होगा, खंडित करना होगा उसे। तपस्या से इसने इतनी शक्ति अर्जित कर ली है कि मेरी शक्ति भी इसके सामने प्रभावहीन हो गई है। परंतु मुझे कुछ भी करके इसकी तपस्या को भंग करना ही होगा। ये क्या? भैरव के भीषण प्रयास के बाद भी बाणासुर की तपस्या खंडित नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुदेव? देवराज इंद्र, बाणासुर ने अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं को इतना साध लिया है कि उसकी चेतना उसके शरीर से पृथक हो गई है। और यही कारण है कि उसके शरीर के कष्ट उसकी तपस्या को प्रभावित नहीं कर पा रहे। इसका अंत कैसे होगा? बाणासुर, तुमने चाहे अपनी तपस्या से जितनी भी शक्तियां प्राप्त कर ली हो, परंतु मेरे रहते हुए तुम शक्ति के साथ अधर्म नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ प्रभु? क्या भैरव ने अपना प्रयास छोड़ दिया? नहीं देवी, भैरव ने उसकी तपस्या को खंडित करने के लिए दूसरा मार्ग निश्चित किया। अब केवल एक ही मार्ग है, मुझे तुम्हारे शीश को काटना होगा। ठहरो भैरव, भैरव, ये तुम क्या करने जा रहे हो? इसका विनाश करने जा रहा हूं माता। आप यहाँ इस शक्तिपीठ पर कुमारी के रूप में निवास करती हैं, और यहाँ ये नियम है कि केवल स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती हैं। परंतु इसके बाद भी ये धर्मी यहाँ पर आके तपस्या कर रहा है, बिना आपकी अनुमति के, बिना आपकी इच्छा के। इसलिए इसका वध करना अनिवार्य है। नहीं भैरव, तुम इसका अंत नहीं कर सकते।
क्यों माता? आप इसकी रक्षा क्यों कर रही हैं? यदि आज तुमने इसका वध कर दिया तो संसार में एक अनुचित परंपरा का आरंभ हो जाएगा। इस समय ये मेरा भक्त है और भक्त की रक्षा करना भगवान का धर्म है। अभी मुझे बाणासुर को उसकी भक्ति का फल देना है, अतः मैं तुम्हें इसका अहित करने की अनुमति नहीं दे सकती। माता, आप ऐसा मत कीजिए। ये आपकी भक्ति तो कर रहा है, मगर कुत्सित विचारों से। यदि आज इसे समाप्त नहीं किया तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ा अनर्थ कर देगा माता। भैरव, समय के गर्भ में क्या छिपा है वो कोई नहीं जानता, और मेरे दिए गए वचन के अनुसार जब भी मेरे अस्तित्व पर कोई संकट आएगा तुम ही मेरी रक्षा करोगे। किंतु अभी मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। इस समय मेरा आदेश है कि तुम लौट जाओ और मेरे भक्त को क्षति मत पहुंचाओ। जैसे आपकी इच्छा माता। किंतु प्रभु, भैरव तो उस कपट बुद्धि से देवी की रक्षा ही कर रहे थे, फिर भी देवी ने उन्हें ऐसा करने से क्यों रोक दिया? देवी, पुरुष प्रकृति का रक्षक है, परिणाम स्वरूप भैरव भी माता की रक्षा ही कर रहे थे। परंतु कभी कभी पुरुष अपनी सीमाओं को भूल जाता है। जो स्त्री पर अपने आदेशों को थोपना आरंभ करता है, स्त्री के अधिकारों का हनन आरंभ करता है, जो सर्वथा ही अनुचित है और समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आज पुरुष की अहम की अग्नि चारों ओर धधक हो रही है, जिसमें होम हो रही हैं स्त्रियां। किंतु प्रभु, इस तथ्य का भैरव से क्या संबंध? बाणासुर के विषय में निर्णय लेने का अधिकार केवल माता का था, भैरव का नहीं। प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य होता है स्त्री के अधिकारों की रक्षा करना, ना कि अपने आदेश उन पर थोपना। ऐसा करने से स्त्री के अधिकारों को हनन होता है। बस यही ज्ञान दिया था माता ने भैरव को। और प्रभु, जो पुरुष ऐसा ना करे तो? देवी, तब निश्चिंत जानिए कि संसार पर विपत्ति आना अवश्यम भावी है। उठो बाणासुर, बाणासुर आपको प्रणाम करता है देवी। आपने मेरे तप को स्वीकार किया, मैं धन्य हो गया। तुमने घोर तपस्या की है। बोलो, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? वर स्वरूप? देवी, इस नश्वर संसार में हर मानव, हर दानव की एक ही इच्छा होती है कि वो मृत्यु को पराजित कर दे, और आप तो मृत्यु और जीवन दोनों से परे हैं। मेरी यह अभिलाषा है कि आप मुझे अमर होने का वर दें। बाणासुर, इस संसार में जो भी आया है, एक दिन उसका जाना निश्चित है। जन्म के साथ मृत्यु है, यह अकाट्य सत्य है। तो क्या मुझे मेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा देवी? बाणासुर, तुमने तपस्या के साथ एक अपराध भी किया है। कैसा अपराध देवी? बाणासुर, मेरे इस शक्तिपीठ में पुरुषों का आना वर्जित है, क्योंकि यहाँ मैं कुमारी रूप में वास करती हूँ। किंतु फिर भी तुमने यहाँ आकर मेरी तपस्या की। इसी कारण तुम तपस्या के फल के साथ साथ दंड के भी अधिकारी हो।
आपका हर आदेश मुझे स्वीकार्य है। बाणासुर, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि इस संसार में किसी भी अपघात, जरा, राज्य इत्यादि किसी भी कारण या चर अचर किसी भी जीव द्वारा तुम्हारी मृत्यु असंभव है। मैं धन्य हुआ देवी, धन्य। बाणासुर, आज मैं तुम्हारी भक्ति का एक और फल देती हूँ। दीजिए देवी। आज के बाद मेरे इस धाम पर स्त्रियों के अतिरिक्त जो भी पुरुष शुद्ध मन और निर्मल भाव से आएगा, मैं उसकी भक्ति स्वीकार करूंगी। इस क्षेत्र में पुरुषों के प्रवेश के निषेध को मैं समाप्त करती हूँ। आपके शक्ति पीठों को आज तक जितने भी असुरों ने खंडित करने का प्रयास किया है, वो सब विफल हुए। किंतु मेरी इच्छा ये थी कि मैं आपकी शक्तियों का प्रयोग कर इस संसार पर राज करूं, जो अब मैं करूंगा। असुराज बाणासुर की, स्वर्गाधिपति बाणासुर की। असुरों, युगों के युद्ध के पश्चात आज वो दिन है जब संपूर्ण सृष्टि पर हमारा राज है। अब संसार का इंद्र मैं और असुर जाति सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ हो चुकी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रणाम। पधारिए पधारिए। आप अत्यंत ही उचित अवसर पर आए हैं दैत्य गुरु। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। गर्व है मुझे तुम पे बाणासुर। तुम अपने पूर्वजों की भांति मोह माया से प्रभावित नहीं हुए। इसी कारण तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। वो इसलिए गुरुदेव कि मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य पता था। सत्य कहा तुमने। किंतु अभी मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है दैत्य गुरु। शेष है गुरुदेव उन सभी शक्ति पिंडों को खंडित करना जो इस संसार की रक्षा के लिए स्थापित हुए हैं। जब तक वो शक्ति पिंड संसार में है, तब तक वो देवी किसी न किसी रूप में सृष्टि की रक्षा करती रहेगी। ये तुम क्या कह रहे हो बाणासुर? जिस शक्ति पीठ की देवी के आशीर्वाद के कारण आज तुम जिस शिखर पर पहुंचे हो, उसी शक्ति पीठ को खंडित करने की बात कर रहे हो तुम? यही तो मेरी कूटनीति है गुरुदेव। मैंने शक्तिपीठ की आराधना केवल वरदान प्राप्त कर शक्तिशाली बनने के लिए की थी। अब मुझे किसी का भय नहीं, उस भैरव का भी नहीं। अब मैं देवी की शक्ति से ही उन शक्ति पीठों का नाश कर दूंगा। असुरों, जाओ और संसार में जितने भी शक्ति पिंड हैं, उन्हें खंडित करने की तैयारी आरंभ करो। जो आज्ञा स्वर्गाधिपति बाणासुर। माता, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरी आशंका ठीक निकली। बाणासुर ने संसार के सभी शक्ति पीठों को खंडित करने का आदेश दे दिया है। निसंदेह भैरव, तुम्हारी आशंका सत्य थी। माता, यदि मैंने उसका पहले ही वध कर दिया होता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। भैरव, किसी भी घटना को घटने के लिए उचित कारण आवश्यक होता है। तब उसने कोई पाप नहीं किया था। भैरव, पाप के बिना दंड अनुचित होता है। किंतु अब तो वो पाप के मार्ग पर चल पड़ा है माता।
इसकी ही आवश्यकता थी। प्राणी का पाप कर्म जितना बड़ा होगा, उसका पुण्य कर्म उतना ही क्षीण हो जाएगा। यही उपयुक्त समय है भैरव। मैं समझ गया माता कि उचित समय पर उचित कार्य करना क्यों अनिवार्य होता है। अब इस संसार में केवल मेरा ही राज होगा। नष्ट कर दूंगा मैं सारे शक्तिपीठों को। ओम काल भैरवाय नमः। आओ असुरवीरों। ठहरिए राजन। हे स्वर्गाधिपति, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम असुरों को सम्मान देने की बुद्धि आ गई तुम ऋषियों को। कहो क्या कार्य है? राजन, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि आपने जो शक्तिपीठों का खंडन करने का आदेश दिया है वो उचित नहीं है। तो क्या ये उचित है कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं? समर्थवान हैं आप, हत्या कर सकते हैं, परंतु ये आप भूल रहे हैं कि देवी ने आपको श्राप दिया है कि आपकी मृत्यु का कारण कुमारी कन्या ही होगी। तुम्हारी मृत्यु का कारण केवल एक कुंवारी कन्या बनेगी। इसीलिए मेरे विचार से आप सबसे पहले उन कुमारी कन्याओं को समाप्त करने का विचार करें। उसके पश्चात ही शक्तिपीठ का खंडन करने की सोचें। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब देवी की ही माया हो, कि उस विखंडन में आपकी मृत्यु का रहस्य छुपा है। ये क्या कह रहे हो ऋषि? राजन, हम ऋषियों का कार्य ही दर्शन कराना होता है। जो मैंने करा दिया, अब आप जिस मार्ग पे चलें वो आपकी इच्छा। शक्ति पिंड को समाप्त करने से पहले मुझे संसार में अपनी मृत्यु के कारण को समाप्त करना होगा। असुर वीरों, जाओ, संसार में जितनी भी कुमारी कन्याएं हैं उन्हें लेकर मेरे सामने आओ। मैं किसी को भी कुमारी नहीं छोड़ूंगा, सबसे विवाह करूंगा मैं, और विवाह करके उनका कौमार्य खंडित कर दूंगा। ना कोई कुमारी कन्या बचेगी, ना मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। जाओ, शीघ्र ही उन सबको लेकर आओ। कन्याओं के हाथ जोड़ने के लिए नहीं होते, हाथों में हाथ देकर पानी ग्रहण संस्कार को सार्थक करने के लिए होते हैं। मुक्त होने का प्रयास मत करो, चलो मेरे साथ। जाओ मेरे मार्ग से, असुर बाणासुर के मार्ग में बाधा ना डालो। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मेरी पुत्री को, छोड़ दो। रक्षा करो, बचाओ, बचाओ हमें, नहीं, बचाओ हमें, छोड़ो हमें, जाने दो, बचाओ, रक्षा करो हमारी, बचाओ, छोड़ो, नहीं, बचाओ हमें, छोड़ो हमें, जाने दो, बचाओ, रक्षा करो, मत पकड़ो हमें, जाने दो, जाने दो। क्या लगा, भाग जाओगी हमारी पकड़ से? छोड़ दो, ले चलो।
स्वर्गाधिपति बाणासुर की बाणासुर की स्वर्गाधिपति, धरती लोक पर जितनी भी कुंवारी कन्याएं थी जिनका विवाह नहीं हुआ था, हम उन सभी को लेकर आए हैं। उत्तम, अति उत्तम। अब इन सब से विवाह करूंगा, सामूहिक विवाह। इन सबको अपनी पत्नी बनाऊंगा, सबको। मैं अभी और इसी क्षण इन सबसे गंधर्व विवाह करूंगा। ठहरिए राजन। पधारिए ऋषिवर, मेरे शुभचिंतक पधारिए। आप अत्यंत ही उचित अवसर पर आए हैं ऋषि। अब जब आप आ ही गए तो मैं चाहता हूं कि आप इन सभी कन्याओं से मेरा विवाह करवा दें। अवश्य। भला ऐसा सौभाग्य कौन अपने हाथों से जाने देगा? परंतु एक समस्या है राजन। कैसी समस्या? मैं ये विवाह तब तक नहीं करवा सकता जब तक संसार की समस्त कन्याएं यहाँ पर उपस्थित हों। संसार की सारी कन्याएं यहाँ उपस्थित हैं ऋषिवर। परंतु राजन, एक कन्या शेष है जिसे आपके असुर सैनिक ला नहीं पाए। कौन है वो कन्या? बताइए ऋषिवर। एक ऐसी कन्या जिसके सौंदर्य के बारे में कोई बखान नहीं कर सकता, जिसका सौंदर्य स्वर्ग की सुंदरता को भी धूमिल करते है। ऐसी कौन सुंदरी है ऋषिवर जो हमसे छूट गई? मत्स्य राज की पुत्री मत्स्य गंधा। कहाँ है वो? हमें कहाँ मिलेगी? वो आपको दक्षिण दिशा के सागर तट पे मिलेगी राजन। इतनी सुंदर कन्या ये मुझसे कैसे बच गई? धिक्कार है तुझ पर बाणासुर, धिक्कार है। इसे तो तुझे पहले ही अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहिए था। हाँ, अब मैं पहले विवाह करूंगा इससे, इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा, फिर अन्य कोई कार्य।